कोटि कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु हमें क्यों चाहिए, गुरु का काम इस संसार में क्या है, गुरु से हमको क्या लाभ मिलता है, कैसा गुरु हमें करना चाहिए, किस गुरु से हमारे जीवात्मा का कल्याण होगा, कौन से गुरु से हमारे जीवात्मा का कल्याण होगा, ये सब महात्मा के सत्संग में जाने के बाद ही हमें ज्ञान होता है। अभी जैसे हम लोगों ने प्रार्थना गाया, जिसमें एक लाइन ये आया कि भेद भाव हृदय नहीं धरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते। सद्गुरु के हृदय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। अभी आप देख लीजिए, गुरु महाराज के शरण में चाहे जो भी गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, ऊंच नीच, चाहे वो जो कोई भी जात का हो, सबको गुरु महाराज ने एक जैसा प्रेम दिया। कहते हैं भेद भाव हृदय नहीं धरते, और अपने ज्ञान से हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो हम अंधेरे में जा रहे हैं, इस अंधकार से बाहर निकाल करके और प्रकाश की ओर जब ले जाता है, उसी का नाम गुरु है। गुह नाम अंधकार है, रूह नाम प्रकाश है, और गुह कह अंधकार, ताको जो विनाश करे सोई गुरु करता। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो कोई भी अवस्था हो, हमारे वेद शास्त्र के अनुसार गुरु को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला गुरु जो है, माता पिता को माना गया है, और दूसरा गुरु वो है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमको ये बता, देखो ये तुम्हारा माता है, ये पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये बंधु है, ये तुम्हारा गांव है, ये घर है। वो भी एक गुरु के कैटेगरी में आता है। और उसके बाद जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हम स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ के गुरु का कैटेगरी कुछ और है। उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो है पूजा पाठ धर्म कर्म में लग जाते हैं। तो कहते हैं पहला गुरु मतवर पिता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई जो अदाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम उचारा, ले ले नाम गाँव पुकारा। और चौथा गुरु दीक्षा देना, राम कृष्ण का नाम चिन्हा। पांचवा गुरु सब, छठवां गुरु सब हम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु सत्शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। तो इस प्रकार से गुरुओं का कैटेगरी माना जाता है। अब ये है कि गुरु कैसा होना चाहिए, किसको हम गुरु मानेंगे, कौन गुरु बनने लायक है, किस गुरु को पा करके हमारा जीवात्मा का कल्याण होगा, और किस गुरु को पा करके हम निर्भय हो जाएंगे। तो कहते हैं
गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाओ धूरा। कहते हैं कि गुरु वो है जिन्होंने शब्द की कमाई किया, और शब्द की कमाई करने के बाद उन्होंने उस शब्द के माध्यम से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उस पूर्ण धनी को प्राप्त कर लिया, और उस धनी को प्राप्त करने के बाद में परम आनंद में डूब गया। ऐसे नाम की कमाई करने वाला गुरु अगर आपको मिल जाए तो उस नाम के साथ में हमको आपको जोड़ करके और उसके बाद में उस धारा में जोड़ करके और जिस तरह से वो पहुंचते हैं उसी तरह से अपने शिष्य को भी पहुंचाने का काम करते हैं। ये होता है गुरु का काम। गुरु का काम है अपने जैसा बनाना। गुरु जैसा होते हैं शिष्य को भी वैसे ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए कई प्रकार का उदाहरण जो है दिया जाता है। एक भृंगी होता है, कीट भृंगी, वो क्या करता है कि किसी कीड़ा को पकड़ करके और उसके बाद में उसका कान, पूंछी और सींग ऊंग सबको जो है उसका सब कुछ उड़ा देता है, और उसके बाद में जोर से उसके कान में जो है ची 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 कंटिन्यू जो है उसके बाद उसके कान के सामने में आवाज़ करता है, और उस आवाज़ को सुन करके वो कीड़ा जो है जिसको वो काट करके जो है अलग थलग कर देता है, धीरे धीरे उसमें जो है वो सारे पंख और सारे उसके कान कुछ जो है आना शुरू हो जाता है। और एक अवस्था ऐसा आता है कि जैसा वो भृंगी चिल्लाता है वैसे जो है वो कीट भी जो है चिल्लाना शुरू कर देता है, वो कीड़ा भी चिल्लाना शुरू कर देता है। तो गुरु का काम वही है कि हमारे आपके हमको आपको जो है वो शब्द का ज्ञान दे करके, वो नाम का आधार दे करके, वो शब्द जिस शब्द को पकड़ करके हम इस संसार में आए, इस संसार में आए और उस शब्द को पकड़ के ही हमको जाना है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम आप जब इस संसार में आए, सतयुग का समय था, उस समय कहते हैं कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी और करे हरि ध्यान तरे भो प्राणी। आंख और कान हमारे आपके सबके खुले थे, और उस समय किसी प्रकार का कर्मों का कोई आवरण हमारे ऊपर नहीं था, इस जीवात्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं था। तो कहते हैं सतयुग जोगी सब विज्ञानी और करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। जो भी उस भगवान का, हरि का ध्यान करता था, उस शब्द को पकड़ करके वो उसके पास जो है परम धाम को पहुंच जाता था। लेकिन हमारे आपके साथ में धोखाधड़ी हुआ। धोखाधड़ी ये हुआ कि जब सतपुरुष महाराज से काल भगवान ने जब हमको आपको लाया, तो उन्होंने उनके साथ में एक समझौता हुआ कि भाई देखो, तुम जो है इस जीवात्मा को, जो हमारे अंश है, जो हमारा अंश है, इस जीवात्मा को जो है तुम हमसे मांग रहे हो, हमसे जुदा करना चाह रहे हो, तो क्या तुम जिस प्रकार से यहाँ से खुशहाल जिंदगी लोग जी रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, ऐसा तुम रख पाओगे? तो काल भगवान ने उनको वचन दिया कि भगवान, आप जिस प्रकार से रख रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ अमन चैन से ये जीवात्माएं रह रही है, मैं इसी प्रकार से वहाँ भी विधि व्यवस्था बनाऊंगा
और वहाँ पर भी इसी प्रकार का जो है सबको सुखी और शांति से रखूँगा, सब आनंद पूर्वक रहेंगे। लेकिन जब देखा कि अगर इसका सिस्टम से मैं अगर अपना देश का सिस्टम चलाऊंगा तो हमारे यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, सब चला जाएगा। और सभी जो है उस शब्द को पकड़ करके जो है वहाँ से भागना शुरू कर दिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखते होंगे कि जब बारिश खूब तेज होता है तो बारिश के वजह से नदी का जो जमाव होता है, नदी में जो पानी होता है, उस पानी में जहाँ से भी जल का स्रोत मिल जाता है तो उस नदी में जितने भी मछलियाँ होती है उस धारा में जो है भागने का कोशिश करती है। अब उसके बाद में जब वही धारा बंद हो जाता है तो जहाँ वो थोड़ा बहुत पानी का जमाव पाता है, मछली जो है वहीं पर सब रुक जाती है। और वहाँ पर रुकने के वजह से जो है वो किसी न किसी के हाथ में पड़ जाता है और उसके बाद में जो है कोई न कोई उसको भोजन बना लेता है। तो उसी तरह से हमारे आपके साथ में हुआ, कर्मों का ऐसा जाल बिछाया गया कि साधारण जीव उसको समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने शर्त दे दिया कि तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम हमारे कर्म कर्जा, जो हमारे देश का जो तुमने कर्जा लिया है, झूठ का, पाप का, अत्याचार का, झूठ का, फरेब का, और उसके बाद में अमीरी गरीबी, लोभ लालच, ये सारा जो है कर्जा जो तुमने मेरा लिया है, ये सारा जो है जब तुम वसूल कर दोगे तब जो है तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ये कर्मों का बंधन ऐसा है, कर्मों का जाल ऐसा है कि कोई साधारण व्यक्ति के काटे ये कट ही नहीं सकता है। ये कटेगा तभी जिन्होंने इस कर्म के जाल से, इस कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है, वही आपको मुक्त कर सकता है। तो जिसका आवागमन शुरू हो जाता है, जिसने शब्द की कमाई करता है, और जो शब्द की कमाई करता है वो इस चारों शरीर को, चार प्रकार के शरीर जो है महात्माओं ने हमारा आपका बताया। पहला शरीर जो है हमारा ये शरीर है जो कि स्थूल शरीर इसको कहा जाता है। इस शरीर से जब जीवात्मा निकाली जाती है तब वो लिंग शरीर में जाती है। हर एक शरीर का अलग अलग भोजन, अलग अलग स्थान, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग खान पान, हर एक शरीर का अलग अलग। और जब लिंग शरीर को छोड़ती है तब ये सूक्ष्म शरीर में जाती है, और सूक्ष्म शरीर को छोड़ती है तब वो कारण शरीर में जाती है। महात्मा कहते हैं कि जब तक इस शरीर के बंधन में आप रहोगे तब तक आपकी मोक्ष मुक्ति नहीं है। चाहे आप स्वर्ग वैकुंठ भी क्यों ना पहुंच जाओ, तब तक जो है आपकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति तभी होगी जब ये चारों शरीर के बंधन से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये चारों शरीर का, चार प्रकार के शरीर के बंधन का रहस्य जो है सिवाय सतगुरु के और कोई भी नहीं जानता। वेद पुराण और उसके बाद में जोगी तपस्वी, इनको भी वहाँ तक का जो है ज्ञान नहीं होता। ज्ञान उसको होता है जो संत होते हैं, जो उनके दरबार से आते हैं। इसलिए कहा गया कि शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उन चरणन की हो जाओ धूरा। पूरा गुरु वही है जिन्होंने शब्द की कमाई कर लिया हो। वो शब्द जो सतलोक से हमारे आप के अपने निज घर से, निज धाम से, निज धाम का मतलब हुआ अपना घर, जहाँ से वो शब्द आ रहा है, उस शब्द को जो है जिसने पकड़ लिया, जिसको जिन्होंने उसका आधार बना लिया, वो गुरु जो है पूरा है। तो ऐसे गुरु के शरण में जब आप जाओगे तब आप जो है निर्भय हो जाओगे। और अगर आपको उस गुरु के तपस्या से, उस गुरु के साधना से, उस गुरु के सत्संग से, उस गुरु के वचन से अगर आप भय मुक्त नहीं हो रहे हैं तो या तो फिर आपकी गुरु भक्ति में खोट है, या तो फिर आपके गुरु में खोट है।
क्योंकि गुरु के पास इतनी पावर है, गुरु सुप्रीम पावर है, और वो पावर जो है जब हमारे आप के अंदर में आ जाता है तो आत्मज्ञान होता है, और जब आत्मज्ञान होता है तो इस संसार से जो है मन बैराग हो जाता है। तब वो हकीकत हमको आपको समझ में आता है कि जो हम इस भौतिक आंख से देख रहे हैं ये सारा जो है नाश्वर है, और इसमें से कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है, और कोई भी जो है हमारा साथ देने वाला नहीं, ना कोई मेरे साथ में जाने वाला है। ये ज्ञान तब होता है जब हमारा ये दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु, इस जिसको शिव नेत्र कहा जाता है, दिव्य दृष्टि कहा जाता है, जब ये खुल जाता है तो सतगुरु जो है हमको आपको लखाते हैं, दिखाते हैं कि देखो जिसको तुम अपना समझ रहे हो, जिसको तुम जिस पर जो है तुम अपना एक एक सांस की पूंजी लुटा रहे हो, देखो इसमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जिस संपत्ति को तुमने जीवन भर कमाया, जीवन भर बटोरा, जिसके लिए तुमने झूठ बोला, जिसके लिए तुमने पाप किया, जिसके लिए तुमने अत्याचार किया, जिसके लिए धूप गर्मी बरसात झेला, ये दौलत, ये धन, ये रुपए पैसे, ये मोटर गाड़ी बंगला, ये सारे जो है जब ये शरीर का अंतिम समय आता है तो सब जो है यही छूट जाता है। तब उस समय आत्मा रोती है, बिलखती है और पछताप करती है कि हमने जीवन भर जो है ऐसे ही कूड़ा कचरा जो है चुनने में लगा दिया, और हमारा ये अनमोल मानव जीवन उस समय बोध होता है जिस समय ये आत्मा इस शरीर को छोड़ने की अवस्था में आती है। तब वो जो है पूरे शुरू से आखिरी तक जो है वो देखता है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि वो अपने आँख से देखता है कि जो जिसके लिए उसने जीवन भर कमाया, जिसके लिए जीवन भर तकलीफ किया, दुख तकलीफ काटा, झूठ प्रेम धर्म को नष्ट किया, वो सब जो है उसको ऐसे छीन लिया जाता है, एक भी कोई चीज़ नहीं जाता है। तो जब सतगुरु की कृपा हमारे आप के ऊपर होती है तब जो है भजन बंदगी करा करके और इस संसार के माया मोह के बंधन से जो है बाहर निकाल करके और उस परमात्मा के साथ में लिंक जोड़ देते हैं, उसका नाम है गुरु। तो वो गुरु जो है वही गुरु कर सकता है जिन्होंने शब्द का कमाई किया। और ऐसे गुरु जब मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन का नैया जो है पार लग जाएगा। तो ऐसे गुरु मिलने के बाद जो है सदगुरु कहते हैं, यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, अब आको बिरथा मत खो, छीन 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 भक्ति कमाओ। जब हम ऐसे सदगुरु के पास में जाते हैं तब सदगुरु कहते हैं कि ये जो तुमको शरीर मिला वो वहाँ पर समझाते हैं कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया। प्रेमियों, आज जो हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है ये ऐसे नहीं मिला है। अब आप ये मत समझिए कि हमारे प्रारब्ध में था इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया, ऐसा नहीं है। यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कितने जन्म जो है कीट पतंग, कितने जन्म जो है कीड़े मकोड़े, कितने जन्म जो है सुअर हाथी बैल बकरी, कितने जन्म जो है पेड़ पौधों में गए। उसके बाद विनती प्रार्थना करते रहे, तब विनती प्रार्थना सुन करके उस मालिक ने हमको आपको ये मानव तन दिया। और जब मानव तन दिया तब उन्होंने कहा कि देखो ये जो है शरीर मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि इस शरीर में बैठ करके तुम मुझे प्राप्त कर लेना, इसीलिए मैं निर्मल पवित्र दे दिया हूँ। और मुझे प्राप्त करने के लिए मैं इस शरीर में सारा संसाधन मैं फिट कर दिया हूँ, सारा संसाधन मैं इसमें लगा दिया हूँ, सब कुछ इसमें मैं लगा दिया हूँ, और इस शरीर के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा कोई जरिया नहीं है, और दूसरा कोई जरिया नहीं है। तो जब तक हमारे आँख कान खुले थे
माँ के गर्भ में हम लटके थे और माँ के गर्भ में हमारी आँख कान खुली हुई थी, उस परमात्मा से बातें हो रही थी। तब तक जो है मुझे सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और उसके बाद में संसार का माया मोह का जाल, माया मोह का बंधन, माया मोह का लेप, माया मोह का जो है पर्दा हमारे आपके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे जो है हम उस सीन को, उस दृश्य को, उस वादे को सब धीरे 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 हम भूलते चले जाते हैं। और इस संसार के मोह माया और इस संसार के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उधर का कोई भी अंश नहीं रह जाता है। तब सद्गुरु को जो है पश्चाताप होता है, सद्गुरु को जो है दया होती है कि जिस जीव को जो है हमसे ले गया मांग करके और उसके बाद में वादा करके कि हमने उसको सुख शांति से रखूँगा मैं, लेकिन मेरे साथ में वादा खिलाफी किया। तब ऐसे संत सद्गुरु का अवतार हमारे आप को, हमको आपको ले जाने के लिए इस धरती पर अवतार होता है। ऐसे महात्मा को कोई नहीं पहचान सकता। ऐसे महात्मा को वही पहचान सकते हैं जिनको वो परिचय करवा दे। बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो गुरु महाराज के पास में गए तो जाते के साथ में ही गुरु महाराज उनको अपना असली स्वरूप दिखाए, वो प्रकाश स्वरूप दिखाए और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिसके वजह से जो है लोग सारे मतलब संसार का रीति रिवाज मोह माया का बंधन छोड़ करके और उसके बाद में गुरु महाराज को जो है गुरु महाराज का शरणागत हो गए। तो गुरु जो होते हैं हमको आपको जो है हमको आपको जो है इस भवजाल से जो है निकालने का काम करते हैं। अब जो है हम गुरु के बात को कितना मानते हैं और कितना उस पर चलते हैं, ये हमारा जो है विचार करने की बात है। बहुत ऐसे प्रेमी हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा इतना दिन हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन आज तक जो है मेरा ध्यान भजन नहीं बना और उसके बाद में जो है मेरा भजन में मन नहीं लगता, मेरा आँख कान नहीं खुला, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता। मतलब सीधे सीधे जो है गुरु महाराज के ऊपर आरोप। कभी अपने जीवन में अपने जीवन की शैली को हम देखते नहीं है कि हम कितने जो है गुरु महाराज के बातों को अमल करते हैं। अरे स्वामी जी ने कहा कि भाई सुबह शाम तुम मुझे जो है 1 घंटा समय दे दो, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। लेकिन हम करते क्या है, कहते हैं दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को तरसा, कहो कैसे तुम्हारा उधारा, नरक निवास दुख चौरासा। कहते ना दिन में, ना कभी महीने में, ना कभी साल में, ना कभी साल में, ना कभी 6 महीने में कभी भी दर्शन की प्यास नहीं हुई और कभी भी ये लालसा नहीं हुआ कि चलो गुरु महाराज का दर्शन कर ले, चलो गुरु महाराज का सत्संग में चल जाए, गुरु महाराज का सेवा में चल जाए, कहीं सेवा चल रहा वहाँ चल जाए। कभी भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया। तो कहते हैं बताओ, कहो, तुम कहो कि कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, कैसे तुमको गुरु की दया मिलेगी। और जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे, अभी देखिए हम लोग जो है संसार के काम में दुनिया भर का जो है पैसा लुटाते हैं, दुनिया भर का इतना पैसा लुटाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। शादी विवाह के दिन में आप देख लीजिए, अगर अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो है अगर कोई जो है बढ़िया पंडाल लगाया है, बढ़िया खान पानी किया है,
तो हमारे दिल दिमाग में भी आने लगता है कि चलो भाई ये ऐसा किया तो हम भी जो है इसके करेंगे। और उसके बाद में अपने आन शान दिखाने के लिए, अपना मान सम्मान के लिए आदमी जो है अपने तक को गिरवी रख देता है, लुटा देता है। लेकिन वही चीज़ परमार्थ के लिए, अगर गुरु महाराज के काम के लिए अगर आप सेवा का आप जिक्र कीजिए तो कितने साल भर तक जो है वो सिलसिला चलते रहता है, तब भी वो संकल्प पूरा नहीं होता है। तो जो कमी हमारे अंदर में है उस कमी को हम कभी झांकते नहीं हैं। अभी यहीं में से आप अपने हमारी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं जो है अपने आप जितना लोग आप इसमें बैठे हुए हो, आप अपने आप में टटोल करके आप देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ सुबह शाम नियमित रूप से 1-1 घंटा ध्यान भजन करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से आप लोग हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए। फिर आप कैसे गुरु को दोष देते हो? सोच सोच करके उठा रहे हैं, बताइए आप कैसे ये सोच लिए कि फ्री फोकट में गुरु महाराज हमको दया दे देंगे? अरे स्वामी जी ने कहा, देखिए स्वामी जी ने कहा कि बच्चा दुनिया में मुसीबत 1000 है और ऐसे ऐसे मुसीबत आएंगे जिसका इस भौतिक साधन से कोई भी उसका उपचार होने वाला नहीं है। अगर भौतिक साधन से उपचार होता तो अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन जितना भी पूंजीपति देश है उसमें कोई कोरोना से कोई बीमारी नहीं होता, ना कोई आदमी मरता वहाँ। लेकिन उतना पैसा होते हुए भी लाशों का लाश जो है बिछ गया, पूरा ढेर हो गया लाश का। किसी का बुद्धि, किसी का विवेक काम नहीं करने लगा। लेकिन आप शुक्र मनाइए कि आप भी उसी समाज में रहे, उसी हवा में रहे, उसी पानी में रहे, लेकिन आप सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम भजन करते रहोगे तो तुम्हारे सामने से वो बीमारी, वो परेशानी, ये जो है मुसीबत जो है ऐसे क्रॉस करके तुम्हारे घर तरफ से जो है ऐसे छलक उलग के निकल जाएगा। कहे बीमारी परेशानी 1000 है लेकिन उसका समाधान एक है और वो है भजन। आप बताइए, दुनिया का सब काम करने के लिए हमारे आपके पास में समय है, लेकिन गुरु महाराज का भजन करने के लिए समय नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और उसके बाद में घर में अगर कोई बीमार पड़ गया, कोई परेशानी आ गया, कोई बच्चा बीमार पड़ गया या कोई बुजुर्ग बीमार पड़ गया, तो चारों तरफ से दिमाग जो है एक ही जगह आता है कि पता नहीं जय गुरुदेव को मान रहे इसीलिए ऐसा हो गया कि क्या होता है कि नहीं होता है? दिमाग में खटकने लगता है कि यह जय गुरुदेव मान रहे इसीलिए हो सकता है ऐसा हो गया। अगर ऐसा मन में आप सोच रहे हैं और कोई आपका दुश्मन, दुष्ट जो बड़ा प्रेम से आपसे बात करता है लेकिन भीतरे भीतरे जलता है, वो कहेगा हाँ देखा तुम फालतू फालतू पूजा पाठ करते हो इसलिए तो तुम्हारा ये हाल हो रहा है। आप दिमाग में और प्रेशर बढ़ जाता है कि हो ना हो यही हो सकता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप पूछो तो कहेगा नहीं हमारा घर में तो बराबर परेशानियाँ रहता है, बराबर जो है सब बीमारी पड़ल रहता है, क्या पूजा पाठ करेंगे? आप बताइए। अरे गुरु महाराज जो आपको दवा दिए, उस दवा को अगर आप नहीं ग्रहण करोगे, नहीं करोगे तो आपका इलाज कैसे होगा? एक प्रेमी का बात बता रहे हैं आपको, कल परसों का बात बता रहे हैं। वो हमको फ़ोन किए, वो बोले कि हम भगत भक्ताइन से इतना परेशान हैं कि कहीं से कोई हमको राहत नहीं मिल रहा है। मतलब जो भी कभी भी कोई भी होता है तो फलना भगत के जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। पुराने प्रेमियों का ये हाल है। तो बोला आप मुझको कुछ उपाय ऐसा बताइए जिससे मेरा जो है घर में शांति हो जाए। मुझे फ़ोन करके पूछा, समझे? तो हमने कहा भाई देखो मैं इधर उधर की बात तो करता नहीं हूँ, जो भी मैं बात करता हूँ गुरु महाराज की बात करता हूँ। गुरु महाराज ने जो बात कहा है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा कि मुसीबत 1000 है
और उसका उपाय मात्र एक है और वो है भजन। आप पूरे परिवार रोज नियमित रूप से सुबह और शाम को बैठिए, सत्संग ध्यान भजन कीजिए नियमित रूप से, किसी प्रकार से नागा मत कीजिए। देखिए आपका जो है मतलब घर में जो है शांति आना शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह के बाद वो आदमी फ़ोन किया, बोला कि नहीं आप जो बताए तो हम लोग कर रहे, सो आप बहुत सुकून मिल रहा है। तो भाई हम जो बात बोल रहे हैं वो तो गुरु महाराज पहले बोल चुके हैं। अब दुनिया में कौन ऐसा है जो आपको इस सारी मुसीबतों से जो है मिटा सकता है। इसलिए प्रेमियों, जो हथियार आपको हमको गुरु महाराज ने दिया है, इसको हमको जब तक आप मान लीजिए आपके पास में बंदूक है और उसके बाद में जो है कोई आपको जो है आपका मारने के लिए चला गया और आप मन में सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में तो बंदूक है, हमारे पास में बंदूक है, हमारा ये क्या बिगाड़ लेगा, तो आप सोच रहे हो लेकिन उस बंदूक का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो अगला आदमी तो मार पीट के चला जाएगा आप। तो जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ कैसे मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा जो मंत्र मैंने तुमको दिया है, ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जागृत नाम है, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का नाम है जो सबका मालिक है, जिसका अंश जो है इस सारे सृष्टि में कण-कण में समाया हुआ है। कहते सब घट मोरे साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वो घाट की जाघट पर घट हो। कहते हैं इस भौतिक आँख से जहाँ तक आप नज़र दौड़ाते हो वहाँ तक कण कण में जो है उस परमात्मा का अंश जो है समाया हुआ है। लेकिन बलिहारी वो घाट है, बलिहारी वो शरीर है, बलिहारी वो मतलब ये देह है, जिस शरीर से जिस घाट से उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। बलिहारी वो घाट की जाघट प्रकट हो, जिस घाट में उस परमात्मा प्रकट हो जाए वो घाट जो है बलिहारी है। तो जिस समय आपको ईश्वर ने ये शरीर दिया, ये मानव अनमोल मानव शरीर दिया, उस समय आपको हमको सबको बता दिया कि देखो ये निर्मल पवित्र काया मैं तुमको दे रहा हूँ, ये निर्मल पवित्र शरीर दे रहा हूँ, और इसी शरीर के अंदर में, इसी शरीर में तुमको परमात्मा का दर्शन दीदार होगा, इसी शरीर से जो है तुम परमात्मा को प्राप्त करोगे। अब इसमें बाकी कहाँ है भाई, इसमें कमी कहाँ है। इतना सुंदर साधन, अब हम सोचते रहेंगे कि भाई आज नहीं करें, चलो ठीक है आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल फिर कोई दूसरा समस्या, अच्छा ठीक है दूसरे दिन कर लेंगे। संसार के काम को हम नहीं टाल सकते, लेकिन गुरु महाराज को का काम को टालने के लिए हमारे पास में 1000 बहाना है। कि बच्चा लोग परेशान करता है इसीलिए ध्यान भजन नहीं कर पाते, बच्चा लोग को स्कूल भेजना रहता है इसीलिए जो है हम ध्यान भजन नहीं कर पाते, मेरा पैर में जो है बड़ा दर्द होता है, पीठ में बड़ा दर्द होता है इसलिए ध्यान भजन नहीं कर पाते। बताइए ऐसा होता है कि नहीं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोले, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। होता है, 1000 बहाना है। होता है। गुरु महाराज का भजन के लिए, सुमिरन ध्यान भजन के लिए, सत्संग में आने के लिए बहुत बहाना है, 1000 बहाना है, लेकिन संसार का काम के लिए सब समय निकलता है। प्रेमियों, आप इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि एक एक दिन जो है हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। समय हमारा आपका जो निकल जा रहा है वो वापस आने वाला नहीं है, ये परम सत्य है। और आपको इस मकान से, इस शरीर से कब आपको निकाला जाएगा, कब ये मकान आपको छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर कब आपको खाली करना पड़ेगा, ये हमको आपको किसी को पता नहीं है। इसलिए जब आपको समय मिल जाए, जब अच्छा समय मिल जाए, तब आप मालिक का काम कर लीजिए, मालिक का आदेश का पालन कर लीजिए, गुरु का आदेश का पालन कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र तो करो, भजन बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है, तुम निमित्त मात्र करो। जो निमित्त मात्र तुम बैठोगे, निमित्त मात्र करोगे, उसी में मैं तुमको दया दे दूंगा, और उसी दया से जो है तुम्हारा काम भी बन जाएगा।
क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आए उसी देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको वहाँ तक पहुँचाना मात्र हमारा एक काम। संत महात्मा यहाँ पर घर बसाने के लिए नहीं आते हैं, या किसी समुदाय को बनाने के लिए नहीं आते हैं। संत महात्मा का एक ही काम है कि भूले भटके जीवों को रास्ता बता करके और उस मालिक से मिलाना, उस मालिक के दर्शन दीदार करके और उसको निज घर पहुंचाना, वही संत महात्माओं का काम होता है। तो आप अगर उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, समय के रहते अगर इनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो समय तो दिन प्रतिदिन जा ही रहा है, समय बचने वाला नहीं है। और इस संशय में, शंका में, माया मोह के बंधन में डूब करके असली काम को छोड़ करके और नकली काम में आप फंसे रह जाओगे, तो फिर आपको ये मानव जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया। फिर जब आप फरियाद करोगे तो वो सीधे कहेगा, अरे मैंने तो तुमको दिया था, लेकिन तुमने खाने पीने में, इधर उधर करने में इस शरीर को गंवा दिया, इस शरीर का कोई मोल तुम नहीं समझा, तब फिर तुम दोबारा जिक्र कर रहे हो। अब इतने साल तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा। अब आप क्या कर लीजिएगा? आपके पास ना कोई संग, ना साथी, ना कोई भाई, ना बंधु, ना कोई नहीं जाने वाला साथ। तो वहाँ पर कौन आपका फरियाद सुनेगा? फरियाद सुनने वाला एक ही शख्स है, और वो है सदगुरु। लेकिन अगर सदगुरु की बात को आप नहीं मानोगे तो वो भी आपके सामने खड़ा नहीं हो। कहेंगे मैंने तो तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरा बात नहीं माना, आप जाओ भुगतो। लेकिन गुरु महाराज कहे कि अगर तुम मेरा बात मानोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे, तो जिस समय तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर का त्याग करेगा, उस समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर के और उस जीवात्मा को अपने इस हथेली में रख करके उस परम पिता परमेश्वर से मिला दूंगा। तो कहते हैं, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। ऐसे सदगुरु अगर मिल जाते हैं तो तुम अपना सारा निछावर कर दो, तब भी गुरु को पाने के एवज में सस्ता है। तो सब काम हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन गुरु महाराज के काम को भूल जाते हैं। प्रेमियों, देखिए, हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में तमाम प्रकार की परेशानी है। यहाँ की परेशानी से कोई मुक्त नहीं है। चाहे जो अरबों खरबों कमा रहा है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी जो कमा खा रहा है डेली वो भी परेशान है। परेशानी से कोई मुक्त नहीं है, हर आदमी परेशानी में है, परेशानी से कोई मुक्त नहीं है। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहना कि जिसके पास करोड़ों का संपत्ति है, जिसके पास मोटर गाड़ी बंगला है, वो सुखी है। तो ये हमारा आपका भ्रम है। गरीब आदमी सोचता है कि अमीर आदमी सुखी है, और अमीर आदमी सोचता है कि गरीब आदमी सुखी है। लेकिन सच पूछा जाए, सच देखा जाए, तो कोई भी सुखी नहीं है। सुखी वही है जिन्होंने नाम का कमाई किया, जिन्होंने उस शब्द को अपने अंदर में उतारा, जिन्होंने उस परमात्मा का दर्शन दीदार किया, उसको संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। जब संतुष्ट प्राप्त होती है तो कहते हैं परमानंद परम सुखदम। तब परम आनंद की प्राप्ति होती है, तब सुख प्राप्त होती है। इस संसार का धन दौलत वैभव से किसी को सुख शांति मिलने वाला नहीं है। धन संपत्ति ये सारा हमारी वासना को बढ़ाती है, और उस वासना के दलदल में हम ऐसे फंसते चले जाते हैं कि सारा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। लेकिन बीच में कभी होश नहीं होता है कि हम ये काम को छोड़ करके कभी अपने लिए कोई काम करें। उस दलदल में जो फंस जाता है वो फिर दोबारा निकल नहीं पाता है। लेकिन अगर गुरु का आपका सहारा है तो उस दलदल से भी गुरु ऐसे पकड़ करके खींच के निकाल लेते हैं। तो जब आप गुरु के सानिध्य में रहोगे, गुरु के बात को मानते रहोगे, गुरु के बाद आदेशों का पालन करते रहोगे, तो हर मुसीबत में, हर सुख में, हर दुख में गुरु आपके सामने में हमेशा विराजमान रहते हैं। गुरु सामने रहते हैं और मददगार करते हैं। कहते हैं जहाँ तुम ये पाँव रखते हो उसके नीचे मेरा हथेली रहता है।
ताकि किसी प्रकार का कोई कांटा न गड़ जाए। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको ये बड़ा अवसर मिला है और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, पावन दिन, और इस दिन में हमको आपको जो है यहाँ पर गुरु महाराज ने बुला लिया। आप अपने मर्जी से नहीं आए। अगर आप सोचते हो कि हम अपने मर्जी से चले आए तो ये हमारा आपका भ्रम है। गुरु महाराज की मौज हुई, गुरु महाराज ने आपको बुलाया, तब आप यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आ करके चाहे भले ही आप सो के बिताए और भले ही आप जाग के बिताए, लेकिन दया जो है सब प्रकार से गुरु महाराज ने सबको जैसे जैसे जो है अपने अपने तरीके से गुरु महाराज ने सबको दया दिया। आपकी हाजिरी लग गई कि आप गुरु पूर्णिमा के इस मतलब प्रोग्राम में, गुरु पूर्णिमा के इस जागरण में आप शामिल हो गए, ये आपकी हाजिरी लग गई। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि निमित्त मात्र तुम चलो। निमित्त मात्र जब चलोगे तो गुरु जो है तुमको जो है सहारा कर देंगे, मदद कर देंगे, और उस मदद के द्वारा जो है हमारा आपका सबका काम बन जाएगा। लेकिन अगर गुरु महाराज से आप अगर मुख मोड़ोगे तो कहते हैं गुरु रूठे ठौर है, गुरु जब रूठ जाते हैं, हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान अगर रूठ जाए तो गुरु अगर आपसे खुश है तो गुरु मना लेंगे, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी जो है कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रेमियों, जीवन में हमेशा जो है आप अपने आप को ये सोचिए कि प्रभु, हे गुरु महाराज, कोई ऐसा कर्म हमारे इस शरीर के द्वारा ना हो जिससे हमारा आपका साथ छूट जाए, आपके चरणों का सहारा छूट जाए, आपके चरणों से मैं दूर चला जाऊं। ऐसा मुझसे कोई कर्म ना होने देना, ऐसा कोई बुरे कर्म ना होने देना, और हमेशा मुझे बुरे कर्मों से बचाए रखना। ये चीज़, ये फरियाद जब आप सदगुरु से करते रहेंगे तो गुरु महाराज को एक टीस लगा रहता है कि ये बच्चा रोज़ हमको इस तरह से बोलता है, रोज़ इस तरह से पुकार करता है, तो गुरु का दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जब कभी भी आप गलत काम के लिए जाओगे तो गुरु महाराज कोई ना कोई सहारे जो है आपको टाल देंगे। और जो आपके पहले का जो कर्म है, जो संचित कर्म है, ऐसे कर्म को सतगुरु धीरे 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 काट करके जो है वो सबको नष्ट कर देते हैं, और प्रारब्ध कर्म को जो है भोगवा करके, और उसके बाद में हमारे आपके जो सारे कर्म हैं, वो अच्छे बुरे कर्म, उसको सबको नष्ट करके, और सतगुरु जो है जमराज के दरबार में उस जीव को ले जा कर के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, इसने जो है तुम्हारा देश का सारा कर्जा जो है इसने चुका दिया, अब एक भी कर्जा इसके पास भी नहीं है, अब मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ। ये काम गुरु का होता है। संसार के पूजा में आप चाहे कोई भी पूजा पाठ कर लो, आप रात दिन हर व्रत कर लो, लेकिन अगर उस रास्ते का राही नहीं है, अगर वो गुरु जो उस रास्ते का राही नहीं है, तो वो गुरु आपको जो है उस वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि जो आता जाता है वही आपको ले जा सकता है, और जो आने जाने वाला नहीं है वो आपको नहीं पहुँचा सकता। तो गुरु महाराज ने अपने अथक तपस्या से इस जय गुरुदेव नाम को उस सतखंड से जो है, सतलोक से जो है यहाँ पर उतारा, इस सारे जीवों का कल्याण के लिए। अब ये नाम रूपी जहाज, कहते हैं कि जब आप स्टेशन में कहीं जाना होता है तो आप समय पर स्टेशन पर पहुँचते हो। अगर 9 बजे का गाड़ी है तो आपको 9 बजे से पहले पहुंचना होता है, और जब 9 बजे से पहले स्टेशन में पहुंचते हैं तब हम उस गाड़ी के ऊपर जो है सवार हो पाते हैं, और अगर लेट से पहुंचे तो फिर वो गाड़ी निकल जाती है और हम स्टेशन में ही छूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका जो है ये मानव शरीर का सांस की पूंजी गिन करके मिला हुआ है। अब इस सांस की पूंजी को अगर आप समय के रहते
अगर उसका हम सही उपयोग नहीं किए तो फिर हमारा ये मानव जीवन जो है बेकार हो जाता है, फिर इसका कोई लाभ नहीं होता। फिर जो है आपको दूसरी बार, क्योंकि बहुत सारे पुण्य इकट्ठा होने पर जो है ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब इस जन्म में आप अपने आप में जो है माप तोल करके देखिए कि हम कितना पुण्य काम किए हैं, तो उस हिसाब से आपको अंदाज लग जाएगा कि हमको मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप भले ही कितनों अच्छे बुरे कर्म किए हैं, लेकिन गुरु के आदेश का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपको गुरु महाराज जो है आपको उस बुरे कर्म से निकाल करके बचा करके और उसके बाद में जो है आपको मालिक से मिला देंगे। इसलिए प्रेमियों, दुनिया का काम करते हुए, बाल बच्चे का सेवा करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए, माँ बाप का सेवा करते हुए, गुरु महाराज ने हमको आपको कोई ऐसा बॉन्ड नहीं दिया कि तुम 4 बजे पूजा करोगे तभी तुम्हारा पूजा कबूल हो जाएगा। अगर 4 बजे अगर समय नहीं मिलता है, कहीं 4 बजे उठ के अगर आपको खाना बनाना पड़ता है या किसी के लिए तैयारी करना पड़ता है, तो आपको जब समय मिलता है तब आप कर लीजिए। लेकिन ये मत कहिए कि हमारे पास समय ही नहीं है, भजन करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। ये कह करके आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, गुरु महाराज को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज को कोई धोखा दे ही नहीं सकता। गुरु महाराज तो अपना काम निकाल लिए, अपना काम कर लिए। अब हमको आपको उस रास्ता में चलने की ज़रूरत है, और इस दुख मुसीबत से कभी भी जो है आपको कोई आज़ादी नहीं मिलेगा। कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि जिस समय में आप बिल्कुल इत्मीनान हो जाएंगे, संसार के काम से जो है मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद में आप भजन करेंगे, ऐसा समय आपका कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है जैसे जीवन का जो है इस शरीर का पालन पोषण के लिए भोजन जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, उसी प्रकार से इस जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है भजन। भजन भी एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसको जब हम महत्वपूर्ण अंग मानेंगे तभी हमारे मन में टीस रहेगा भजन करने का, और जब भजन करेंगे तभी जो है हमारा काम जो है बनेगा। तो प्रेमियों, बड़ा ही शुभ दिन था, बड़ा ही शुभ ये समय था, और ऐसे समय में हमको आपको सबको शामिल होना चाहिए। और बड़े भाग्यशाली वो प्रेमी है जो इस प्रोग्राम में पहुंच गए। इसलिए प्रेमियों, इसी तरह से अपने अंदर में जो है जागृति बनाए रखिए। जहाँ भी सत्संग का प्रोग्राम होता है सब लोग पहुँचिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप गुरु के चरणों में जुड़े रहेंगे। क्योंकि इस मनिल संसार में जब आप सत्संग से दूर हो जाओगे तो धीरे धीरे जो है काई जो है इतना लग जाएगा कि फिर आपके विचार, आपके आचार विचार सारा जो है सब में परिवर्तन होना शुरू हो जाए। फिर मन जो है हमेशा जो है धोखा देने लगेगा। कहीं सत्संग की बात आएगी तो आपका मन करे चलो ये काम कर लेते हैं, बाद में देखते हैं दूसरे दिन चले जाएंगे दिया दूसरे यहाँ चले जाएंगे। इस प्रकार का जो है मनोवृत्ति जो है होने लगता है। लेकिन सत्संग ऐसा है, कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे मैला ही कट जावे। जिस प्रकार से आप मैला कपड़ा को जो है पहनना नहीं चाहते हैं, उसमें जो है आपका जो है मतलब आपके मन में ये होने लगता है कि भाई ये गंदा कपड़ा जो है इसको कब जो है खोल खाल करके फेंके। तो उसी तरह से जब मन के अंदर में गंदगी होने लगता है तो अच्छाई की तरफ जो है मन नहीं जाता है, वो हमेशा जो है गलत के तरफ जाने लगता है। और गलत के तरफ जब जाएगा तो सत्संग का जो है वो असर जो है बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्संग में जो है हमको आपको जाना है। बहुत परेशानी मुसीबत रहे, जब एकदम शरीर असमर्थ हो जाए तब भले ना जाओ, वो अलग बात है। लेकिन अगर सही सलामत ये है
तो समय निकाल करके हमको आपको पहुंचने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको इस मंच से कहना चाह रहा हूं प्रेमियों, बहुत पहले गुरु महाराज ने एक व्यवस्था बनाया था, बहुत पहले गुरु महाराज ने एक व्यवस्था बनाए थे, और वो व्यवस्था ये था कि हर एक संगत में जहाँ भी आप 8-10 प्रेमी हैं, वहाँ पर जो है अगर सुबह का अगर आप सामूहिक ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम शाम का सामूहिक ध्यान भजन आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए ये सामूहिक ध्यान भजन से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको आप गौर से सुनिए। सामूहिक ध्यान भजन से ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पर 10 प्रेमी बैठे हुए हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि 10 प्रेमी जब आपस में रोज़ मिलेंगे तो आपका आपस का प्रेम जो है वो बरकरार रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर उसमें से कोई एक का भी अगर भजन बनता है तो उसके ऊपर जो दया की किरणें आएगी, उस दया की किरण से सब लोग जो है मालामाल हो जाएंगे, सब उस दया के किरण से भीग जाएंगे, सबके ऊपर उस दया की बरसात का असर हो जाएगा। ये सामूहिक भजन का लाभ है, ये गुरु महाराज ने कहा। अब देखिए अभी कोई संगत में हम लोग घूम करके देख रहे हैं, बड़ा संगत, बहुत अच्छा संगत में अभी ऐसा आदमी तितिर बितिर हो गया है कि उससे उसको मतलब नहीं, उससे उसको मतलब नहीं, इससे क्या है कि संसार में आपकी हंसी होगी। अरे वाह, बड़ा जय गुरुदेव वाला तो बड़ा डींग हंकता था कि हम लोगों में बड़ा प्रेम है, हम लोगों में बड़ा एकता है, लेकिन देखो ये आपस में ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं करते। तो जहाँ नफरत है वहीं काल का वास होता है, और जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का वास होता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर जो है कभी जो है आपको जो है सुख शांति, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर दया हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये काम जो है आप लोग यहाँ से आज संकल्प करके जाइए कि हम लोग जो है इस चीज़ को शुरुआत करेंगे। जो भी आप लोग जितने भी हैं, अगर 10 सत्संगी है या 5 सत्संगी है, तो जितने भी है आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जगह पर जो है सब लोग मिल करके ध्यान भजन का प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर एक दिन करके सबके घर में जा कर के कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जिसके घर में जिस दिन रहेगा उसको थोड़ा आनंद लगेगा कि चलो भाई आज प्रेमी हमारे घर में आए। तो ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये शुरू करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत खराब, मतलब इतना खराब समय है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रेमियों, आपको गुरु महाराज से जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए यही एक जरिया है कि आप अपने अपने गांव मोहल्ले में सामूहिक ध्यान भजन शुरू कर दीजिए। जब आप सामूहिक ध्यान भजन शुरू करेंगे तो आप हमेशा हरा भरा रहेंगे। तो जब आपके पास पावर रहेगा, आपके पास जो है ताकत रहेगा, आपके पास ईश्वर की शक्ति रहेगी, तो कोई भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करेगा। वो आएगा दूर से ही देखेगा, कहेगा अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़का पावर वाला आदमी, इसके पास जाना बेकार है, दूर से ही भागेगा। तो इस चीज़ को आप जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये गुरु महाराज का बनाया हुआ ये था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस चीज़ को भूल रहे हैं, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हम सत्संग से दूर भागते चले जा रहे हैं। आप जाओगे कहाँ, भाग करके कहाँ जाओगे? कहीं तो ठर ठिकाना है नहीं। मदद करने वाला कौन है? अरे जो मदद करने वाला है उसकी बात में अगर आप नहीं मानोगे तो कौन आपका मदद करेगा? कहते हैं गुरु रूठे हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरुवे रूठ जाएंगे तो भगवान आपका कोई मदद करेगा? भगवान कहेगा कि तुम गुरु का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, जाओ भटको। इसलिए प्रेमियों, सीधी सीधी बात, मोटी बात यही है कि सुबह शाम जो है हमको आपको सबको जो है ध्यान भजन करना है, समय निकालना है। जैसे इस शरीर के लिए भोजन ज़रूरत है, उस तरह से इस जीवात्मा के लिए भजन ज़रूरत है। इस शरीर का आहार जो है रोटी चावल सब्जी है,
और इस जीवात्मा का आहार जो है भजन है, शब्द है। जब आप सत्संग सुनोगे, भजन करोगे, तब इस जीवात्मा को जो है ताकत मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। उसी से जो है ये पावर जो है, ये जीवात्मा शक्तिशाली होता है। तब इसको जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है गुरु के बात को अपने अंदर में बिल्कुल उतार लेना है और इस काम को सोचने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सामूहिक ध्यान भजन शुरू कीजिए, तो आपको 3 तारीख नहीं सोचना है, बल्कि आज से ही, इधर से जब आप जाएंगे तो शाम से ही आप लोग शुरू कर दीजिए। बताइए कितने ऐसे प्रेमी हैं जो गांव मोहल्ले में जा कर के आज से सामूहिक ध्यान भजन शुरू करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग शाम को ध्यान भजन सुमिरन करेंगे अपने गांव मोहल्ले में, सामूहिक ध्यान भजन? इच्छा ही नहीं है। इतना सा उठा है इसे अरे इतना सा उठाने में क्या होगा भाई? इससे सबसे बड़ा काम यह होगा कि आपके गांव मोहल्ले का जो टोला माला में आदमी, आस पड़ोस का जो है, वो आपके प्रेम को देख करके जो है आपके तरफ झुकने का कोशिश करेंगे। इसलिए प्रेमियों, ये मजाक बात नहीं है, हंसी खेल का बात नहीं है, ये जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे द्वारा ही परिवर्तन किया जाएगा, तुमको ही परिवर्तन का आधार बनाया जाएगा, परिवर्तन का श्रेय तुमको ही दिया जाएगा। लेकिन जब आप भजन ध्यान नहीं करोगे तो श्रेय कैसे मिलेगा? हो गया। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग मथुरा जब जाते थे गुरु पूर्णिमा में या भंडारे में, तो गुरु महाराज मंच से अनाउंसमेंट करते थे कि बच्चा, जिस दिन गुरु पूजन हो उस दिन सबके भंडारे में जो है खीर पूड़ी पक्का भोजन बनना चाहिए। आपके भंडारे में भी पक्का भोजन बना है, सबके लिए खीर पूड़ी का व्यवस्था बना हुआ है। अब अभी सत्संग को विराम दिया जाएगा और आप लोग जो है ब्रश सुरस फ्रेश हो करके, मुँह कान धो करके, और उसके बाद में भोजन ग्रहण करके ही आप यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना भोजन लिए चले जाएंगे, क्योंकि सबके लिए व्यवस्था बनी हुई है। और देखिए, जो लोग सोचे कि भाई दिन में जाएंगे सत्संग सुनेंगे, अब उसको क्या मिलेगा? वही प्रसाद मिलेगा। तो जिसने तपस्या किया उन लोगों को जो है गुरु महाराज की पूरी दया मिली। गुरु महाराज जो है सबके ऊपर दया का बरसात किए। ऐसा नहीं है कि कोई दया से वंचित, जो सोया हुआ उसको भी दया मिला, जो पहुंचा। और देखिए, जो प्रसाद आप यहाँ से ले जा रहे हो, इस प्रसाद में भी वही खूबी है कि गुरु महाराज जो वहाँ बोलते थे कि इस प्रसाद को जब कोई दुख मुसीबत आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, या कोई भूत प्रेत पकड़ ले, तो उस समय इस प्रसाद को गुरु महाराज का नाम लेकर के खिला देना। ये प्रसाद से जो है उसको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा। ये ऐसा प्रसाद है। आप ये मत सोचिएगा कि जहाँ गुरु महाराज पूजा करते हैं उसी प्रसाद में वो दया रहता है। जहाँ भी पूजन होता है गुरु महाराज वहाँ मौजूद रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है ये सारा काम होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, नहीं तो हम लोग के पास वैसा पावर थोड़ी है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जो संगत का काम करता है, चाहे वो जो भी हो, सबके ऊपर जो है मेरा पावर रहता है, और हमेशा जो है वो मेरे पावर के द्वारा ही वो संगत का नेतृत्व करता है, संगत का काम करता है, और संगत का जो है देख रेख करता है। हमारा दया उसके ऊपर हमेशा रहता है। ये बात बहुत सारे ऐसे जो है, जो प्रेमी है, जो संगत का देख रेख करते हैं, संगत का जो है सेवा करते हैं, उसको इस बात का एहसास भी हुआ होगा। इसलिए प्रेमियों,
अब इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और 2-4 शब्द बोलेंगे क्या राजू? विराम करे? अरे बोल। अब आप लोग सब खड़े हो जाएं।